हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज हम लोग कर रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 35 से स्टार्ट। ठीक है, तो ध्यान से देखते हुए चलिएगा आप लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 को ध्यान से देखिएगा। 1/1 प्लस ए का पावर n-1 प्लस 1/1 प्लस ए का पावर m-1 इक्वल टू क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा 1 ए का पावर n माइनस एम, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का पावर n अपॉन ए का पावर m, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी चीज़ को तो हम लोग ऐसे में लिख सकते हैं ना, जब आपका बेस सेम होता है और आपका डिवाइड में रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ए का पावर n, और इसको जब हम लोग ऊपर लेके जाते हैं तो ये माइनस का m हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस 1 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ए का पावर m अपॉन ए का पावर n। इसमें इतना तो समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 1 अपॉन, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ए का पावर m प्लस ए का पावर n अपॉन ए का पावर m प्लस 1 अपॉन, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए का पावर n प्लस ए का पावर m अपॉन ए का पावर n। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा जब हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ये हो जाता है आपका 1 इंटू, ये तो डिवाइड में है। देखिए एक्चुअली में इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे समझिएगा, ए का पावर m प्लस ए का पावर n अपॉन ए का पावर m, ऐसा लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1, ये क्या है, डिवाइड है। ठीक है, और सामने क्या लिखा हुआ है, ए का पावर m प्लस ए का पावर n अपॉन ए का पावर m। जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कीजिएगा तो ये नीचे और ये ऊपर चल जाएगा, यानी कि ए का पावर m अपॉन ए का पावर m प्लस ए का पावर n, इस तरीके से लिखाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए का पावर m अपॉन ए का पावर m प्लस ए का पावर n। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको साइड में भी समझाता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, तो ए का पावर m अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे ए का पावर m प्लस ए का पावर n, और इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये ए का पावर n अपॉन ए का पावर n प्लस ए का पावर m, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए डिनोमिनेटर इसका सेम है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है। तो जब हम लोग का हर क्या होता है, समान होता है, तो एलसीएम भी वही चीज़ आ जाएगा, और ऊपर वाली चीज़ को आप एक साथ जोड़कर लिख दीजिए, यानी कि ये दोनों जब आपस में कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आप इसको पूरा प्रोसेस के साथ अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इसमें उलझ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलिए और आप लोग प्रैक्टिस बहुत कीजिए घर में। ठीक है, चलिए, ये था 35 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे रूट ये जो आपको रूट में दिया गया है क्वेश्चन, इसमें से आपको क्या करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो बताना। तो थोड़ा सा इसको अरेंज करके हम लोग लिखेंगे कि 2 का पावर रूट के ऊपर में 3 है, यानी कि 2 का पावर 1/3, कॉमा यहाँ 3 का पावर क्या हो जाएगा, रूट है मतलब 1/2, 5 का पावर 1/3, और यहाँ पे क्या है 1.5 में है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या क्या नंबर आ रहा है, 3, 2 और 3। तो सबसे पहले हम लोग जो भी पावर आता है उसको हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, 2 का पावर कितना है, 1/3, लेकिन आपको क्या लाना है, आपको लाना है 1/6 पावर में सबका होना चाहिए। तो इसमें आप क्या करेंगे कि 1/6 आ जाएगा। तो आप एक काम कीजिएगा, 6 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको यहाँ पे बाहर में आप 1/6 लिख दीजिए। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पे 2 से गुना कीजिएगा, इसको 2 से गुना कीजिएगा तो ये नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, वही तो मेरे को चाहिए था ना, यानी कि आप लिख सकते हैं 4 का पावर 1/6। उसी तरीके से 3 का पावर 1/2 है, तो आप इसको क्या करना है, आप तो 3 लिखेंगे और साथ में बाहर में क्या आना चाहिए आपका, 1/6 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसमें आप किसका पावर ले लें कि इसको सॉल्व करने से 1/2 आ जाएगा। तो 3 का पावर 3 ले लीजिए, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 का पारा में कट जाएगा 2 बार में, तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि आप लिखेंगे 3 का पावर 3, यानी कि 27 का पावर 1/6। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 का पावर कितना है, 1/3 है। तो अब देखिएगा 5 का पावर यहाँ पे आपको 1/6 सब में लेके आना है। तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, 2 जब लिखिएगा तो 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, यानी कि 5 का पावर 2, यानी कि कितना आ जाएगा, 25 का पावर 1/6। ठीक है, 25 का पावर 1/6 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है आपका 1.5 भी दिया गया है, और 1.5 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 1.5 है, जब आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, यानी कि 3/2। तो 3/2 को आप क्या लिखेंगे, 3/2 का पावर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 3/2 को आप क्या लिखेंगे,
कि आपका 1/6 आएगा, तो इन दोनों का पावर में क्या लेना पड़ेगा आपको, 6 लेना पड़ेगा, यानी कि बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। 3 का पावर 6 यानी कि 729 और 2 का पावर 6 यानी कि 64 का पावर 1/6, बहुत बड़ा नंबर आ जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा नंबर इसमें से क्या होगा, सबसे बड़ी नंबर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 के समथिंग में आएगा, तो ये तो नहीं होगा। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें से क्या हो जाएगा, 27, ठीक है। तो इनमें से आप लिख लीजिएगा कि सबसे बड़ी संख्या इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी अगर आपके सामने आ रहा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ता है, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को। तो सबसे बड़ी संख्या हो गया कितना, 27 का पावर 1/6 यानी कि 3 का पावर 1/2, यानी कि आप लिख सकते हैं क्या, √3। √3 जो हो गया सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 37 है ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। √2 दिया गया है, तो √2 यहाँ पे 4 √3 दिया गया है, यहाँ पे √6 के ऊपर में 4 दिया गया है, को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, यानी कि छोटा से बड़ा में आपको इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिख सकते हैं, √2 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2, यहाँ पे 4 का पावर कितना लिखिएगा 1/3, और 6 का पावर क्या लिखिएगा 1/4 लिखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 2, 3 और 4 का। क्या लीजिएगा, एलसीएम, यानी कि लॉसो। तो एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम 12 आएगा। तो 2 का पावर 1/2 को आपको क्या करना है, ये तो 2 लिखा हुआ है, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे कि आपका यहाँ पे देखिए 1/12 आपको लाना है बाहर में, लेकिन आप किसमें क्या दे दें कि ये सॉल्व करने से 1/2 बन जाए, बट दिखावट के लिए इसको 1/12 हम लोग ला रहे हैं। तो आप अगर यहाँ पे 2 का पावर 6 ले रहे हैं तो 6 से जब ये मल्टीप्लाई होकर कटेगा तो 1/2 ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 2 का पावर 6 यानी कि कितना, 64 का पावर 1/12। बात समझ में आ रहा है, ये बस दिखावट के लिए है। बराबर का मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर को 1/12 करना पड़ेगा क्योंकि एलसीएम आया है 1/12। अब देखिए 4 का पावर 1/3 है, तो आप यहाँ पे 4 लिख रहे हैं और यहाँ पे आपको 1/12 लाना है, 12 आ रहा है आपका, और इसको ऐसे सॉल्व करना है कि 1/3 आ जाए। तो आप यहाँ से 4 ले लीजिए, तो 4 को आप मल्टीप्लाई कीजिए, कैंसिल कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, यानी कि 1/3, ठीक है। तो 4 का पावर 4 यानी कि कितना आ जाएगा, 256 का पावर 1/12, ठीक है। उसके बाद 6 का पावर 1/4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए 6 का पावर 1/4 चाहिए, यानी कि देखिए यहाँ पे 1/12 तो हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या रखेंगे पावर कि कैंसिल करने से 4 आ जाए, तो 3 लिखेंगे, 3 4 जा 12, ठीक है। यानी कि 6 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 216, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए अब देखिएगा इसमें से हम लोग को क्या करना है कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना। बढ़ते हुए क्रम में मतलब छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा ये हो गया, फिर ये, यानी कि आप लिखिएगा 64 का पावर 1/12, इससे बड़ा में आएगा 216 का पावर 1/12, इससे बड़ा में आएगा 256 का पावर 1/12, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 64 का पावर 1/12 को आप क्या लिख सकते हैं, √2। पहले क्या था, ये √2 था। 216 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 का पावर 1/4, यानी कि आप लिखेंगे इसमें √6 और यहाँ पे 4, और इसके बाद 256 का पावर 1/12, तो आप लिख सकते हैं √4 का पावर में यहाँ 3, ठीक है। ये आ गया आपका बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। आ रहा समझ में आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि x का पावर है m/m-1 अपॉन x का पावर है m/m+1 इंटू x का पावर क्या है n/n-1 अपॉन x का पावर है n/n+m, ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे है m+n। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है और यहाँ पे दोनों का बेस क्या है, सेम है, और नीचे भी बेस क्या है, सेम है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर को हम लोग आपस में क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि x का पावर हो जाएगा आपका m/m-1 m-n प्लस n/n-m, ठीक है। अपॉन नीचे क्या है, नीचे भी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा m/m+n प्लस n/n+m, ठीक है। पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और इसके होल पावर क्या है, m+n है, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। इसका मतलब क्या है
कि जब आप इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा यहाँ पे देखिए, तो इसको क्या है यहाँ पे देखिएगा एक्स का पावर एम अपॉन एम माइनस एन, और यहाँ से जब आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस और प्लस से माइनस हो जाएगा एन अपॉन, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो जो प्लस का नंबर है वो माइनस, जो माइनस का है वो प्लस में बदल जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अपॉन नीचे क्या है, नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे को आप एज इट इज रख सकते हैं एक्स का पावर एम अपॉन एम प्लस एन अपॉन एन प्लस एम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसका होल पावर कितना है एम प्लस एन। अब देखिएगा इन दोनों को अगर हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इन दोनों का क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका एक्स का पावर, दोनों का एलसीएम तो सेम आएगा एम माइनस एन, और ऊपर वाला नंबर जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को क्या करते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट, अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अपॉन नीचे क्या है आपका, नीचे भी सेम है एक्स का पावर क्या हो जाएगा एम प्लस एन, और ये भी एम प्लस एन, तो ये एम प्लस एन हो जाएगा और पावर को हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखिएगा ध्यान से, ये पावर कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि एक्स का पावर और ये एक्स भी साथ में कैंसिल हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वन का पावर क्या आ जाएगा एम प्लस एन, यानी कि आंसर कितना होगा वन। देखिए कितना बड़ा सा क्वेश्चन था, लेकिन आंसर क्या आ रहा है इसका वन आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को ध्यान से देखिएगा, यदि a इक्वल टू रूट अंडर 5 प्लस 1 अपॉन रूट अंडर 5 माइनस 1 तथा b इक्वल टू रूट अंडर 5 माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 5 प्लस 1 हो, तो आपको क्या करना है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा आपको ये बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा, ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, जब आप इन दोनों को डायरेक्ट रखेंगे तो इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप अगर इसको डायरेक्ट रख रहे हैं तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको रैशनलाइज करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इनको एक काम कीजिए, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू बताना है ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आपको बताना है। तो उसके लिए हम लोग एक काम करेंगे कि ए प्लस बी का जरूरत पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इन दोनों को पहले हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ए का वैल्यू है रूट 5 प्लस 1 अपॉन रूट 5 माइनस 1, रैशनलाइज अभी हम लोग नहीं कर रहे, पहले देख ले रहे इस तरीके से। प्लस बी का वैल्यू क्या है आपका, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया जाए क्वेश्चन को, रूट 5 माइनस 1 अपॉन रूट 5 प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग इसको, देखिए अब इन दोनों का क्या करेंगे, अगर आप एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों को एलसीएम लेके अगर सॉल्व करेंगे तो बढ़िया कर रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलसीएम लीजिएगा तो रूट 5 माइनस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू रूट 5 प्लस 1। तो यहाँ से रूट 5 माइनस 1 से रूट 5 माइनस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या रूट 5 प्लस 1, और रूट 5 प्लस 1 को जब ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस रूट 5 प्लस 1 से रूट 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या रूट 5 माइनस 1, रूट 5 माइनस 1 को जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, प्लस इसको भी ब्रेक कीजिएगा तो आ जाएगा आपका क्या ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, रूट 5 इंटू रूट 5, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि 5 और 5 10, 10 और 1 और 1 12 आ गया। ऊपर से नीचे से क्या आ रहा है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 5 माइनस 1 4, यानी कि 4 3 12, यानी कि आंसर कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा। ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ रहा 3। अब आपको ये तो इसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग करेंगे ए माइनस बी भी निकालना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा बड़ा जाएगा क्वेश्चन ये। ठीक है, तो ए माइनस बी जब हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी, यानी कि a का वैल्यू है रूट 5 प्लस 1 अपॉन रूट 5 माइनस 1 माइनस रूट 5 माइनस 1 अपॉन रूट 5 प्लस 1। तो अब जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम क्या आ जाएगा, रूट 5 माइनस 1 इंटू रूट 5 प्लस 1। ठीक है, अब इससे ये तो कैंसिल हो जा रहा है, तो बचा क्या रूट 5 प्लस 1, तो यानी कि अब जब रूट 5 प्लस 1 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा रूट 5 प्लस 1 के साथ में, तो ये आ जाएगा रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस रूट 5 प्लस 1 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका रूट 5 माइनस 1, और इसको जब आप ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर।
तो अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर यानी कि रूट से कट जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे है, ठीक है। अब ए स्क्वायर यानी कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 5a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से 5 और 1 कितना हो गया 6 प्लस 2√5 और यहाँ से 5 और 1 6, ठीक है 6 हो रहा है लेकिन माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 6 प्लस 2√5 अपॉन कितना आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो नीचे आ जाएगा 5 माइनस 1 4। ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2√5 प्लस 2√5 तो आंसर आ जाएगा आपका 4√5 अपॉन 4 से 4 कैंसिल आ गया तो आपका आ गया यहाँ से a माइनस बी का वैल्यू आ गया √5 और a प्लस बी का वैल्यू आ गया आपका 3। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इन दोनों का वैल्यू को इस पे हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग रख देंगे। ठीक है, कैसे रखेंगे वो ध्यान से आप लोग देखिए। अब एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो आप मेरे को एक चीज़ बताइए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह में आप क्या लिख सकते हैं, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो चलिए अब देखिएगा a प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के जगह में ध्यान से समझ रहे हैं आप लोग ना। हम लोग क्या किए, सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल दिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मेरे को क्या वैल्यू निकालना है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को अलग रख दिए, तो इधर जब लेके आएंगे तो क्या क्या आएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और पहले से यहाँ पे एक ठो ए बी है अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे भी वही होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह में आप क्या लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी देखिए इसमें भी वही करेंगे ना हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह में a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2ab और यहाँ पे क्या बचा है माइनस का ab बचा हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये आ गया और यहाँ पे इसको प्लस माइनस कर दीजिएगा तो माइनस का ab अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 3ab हो जाएगा माइनस का, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का a प्लस बी का वैल्यू कितना आ रहा था, a प्लस बी का वैल्यू हम लोग के पास कितना आ रहा था, देखिए थोड़ा सा a प्लस बी का वैल्यू आ रहा था हम लोग के पास 3, यानी कि आप लिख दीजिएगा इसको 3 का स्क्वायर माइनस ए बी हम लोग को नहीं मालूम ना, ए बी अब निकालना पड़ेगा, यानी कि a का वैल्यू है √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1 इन टू बी का वैल्यू क्या है √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यानी कि ए बी का वैल्यू आ गया 1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 यानी कि 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 माइनस 1 अपॉन 9 माइनस 3, तो ये आ जाएगा आपका 9 माइनस 1 8 अपॉन यहाँ पे 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा 6, तो ये 2 का टेबल से 4 बार में, 2 का टेबल से 3 बार में, यानी कि आंसर आ गया आपका 4/3। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।